सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ एडुटेरिया करंट अफेयर्स जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल वाले करंट अफेयर्स इसके पहले वाले वीडियो में हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो को देख लें। और ये है मई का मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको करवाने जा रहा हूँ और ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। इसलिए देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है। यूनाइटेड किंगडम यूके पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। किस देश के बारे में बोल रहा है? यूके, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ये पहला देश है जिसने क्या बोला है, सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। यानी कि बिना ड्राइवर वाला कार चलाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा न्यूज़ देखिए। भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। पूछेगा आपसे 2+2 वार्ता किसके बीच हुई है? 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किसके बीच हुई है? तो भारत और रूस के बीच हुई है। आगे देखिए, रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश है और पहला गैर क्वाड देश है जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किसने किया है? तो स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी ने किया है। ये जो सबसे बड़ी हवाई उड़ान जहाज़ है, ये हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे देखिए, पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया है। सस्पेंशन ब्रिज अरोका कहाँ है? पुर्तगाल में है। और ये जो है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री वाला ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? पुर्तगाल में। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है। ये जो सस्पेंशन ब्रिज अरोका है, यह कहाँ बनाया गया? तो यह जो पुल है पेवा नदी पर बनाया गया है। लंबाई इसकी 516 मीटर है और ऊंचाई जो है 175 मीटर है। आगे देखिए, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन यूके में किया गया है। त्रिपक्षीय विदेश मंत्री बैठक की बात की है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस शामिल है। ये कहाँ हुआ? यूके में। चलिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किसने की है? तो कॉन्गो ने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। आगे देखिए, अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। यह लंबी दूरी की गश्ती विमान है जिसका निर्माण बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए किया है। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत को क्या दिया है? P-8I पेट्रोल विमान दिया है। P-8I नाम याद रखें, P-8I पेट्रोल विमान दिया है। किसने दिया? अमेरिका ने दिया। किसको दिया? भारत को दिया। ठीक है, तो ये जो विमान है इसकी बिक्री की मंजूरी दी गई है, यानी कि P-8I पेट्रोल को आप बिक्री कर सकते हैं। ये जो P-8I पेट्रोल विमान है, इसकी क्या है विशेषता? यह लंबी दूरी का गश्ती विमान है, गश्ती लगा सकते हैं लंबी दूरी तक, जिसका निर्माण बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। आइए, 11 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने किया है। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो अपूर्व चंद्रा ने किया। ये क्या है? तो केंद्रीय श्रम सचिव हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। 4 मई 2021 को G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन इटली में किया गया, जिसके केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया है।
जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया। तो आप याद रखें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल है। इसने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन इटली में जो हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक है, आगे देखिए। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस बैठक का आयोजन यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के प्रयासों से संपन्न हुआ है। तो भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक जो हुई थी इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था और बोला इस बैठक का जो आयोजन है यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के प्रयासों से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, याद रखें कामी रीता शेरपा सम्मानित है पर्वतारोहण से। ठीक है, तो ये कहाँ की है, नेपाल की है। ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 25वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया है। यानी कि कामी रीता जो शेरपा है ये कितने बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, तो 25वीं बार। ये खुद का रिकॉर्ड होगा इसके पहले में इसका, और ये अपना रिकॉर्ड है 24 बार यही चढ़ी थी और ये 25वीं बार फिर से चढ़ चुके हैं। तो कामी रीता शेरपा ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ी है। ये कहाँ की है, नेपाल की है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 में यूएनओ द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस रूप घोषित किया गया है। आर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 10 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस घोषित किया गया है। और ये जो आर्गानिया ट्री है, ये आर्गानिया क्या एक पेड़ है, समझे ना। ये कहाँ पाया जाता है, तो मोरक्को में पाया जाता है। इसको मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने यूएनओ ने क्या किया है, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस घोषित कर दिया है। आर्गानिया क्या है, एक ट्री है, आर्गन ट्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM2 2018 में जर्मनी में तथा ASM1 2016 यूएसए में आयोजित किया गया। भारत को 2023 ईस्वी से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। क्या बोला है, आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री परिषद का आयोजन किसने किया, तो आइसलैंड एवं जापान के द्वारा हुआ है। इसमें भारत भी भाग लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM2 जो है 2018 में जर्मनी में ही हुआ था, ASM1 2016 में यूएसए में आयोजित किया गया था और भारत को 2013 से ही आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आगे देखें, P4G समिट पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। ये जो है दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। तब P4G समिट क्या है, पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। इसके बारे में क्या बताया, ये दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। P4G का मेजबानी कौन किया था, दक्षिण कोरिया किया था। और यह जो है विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान के सार्वजनिक और निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य क्या हुआ, विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियानों में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो P4G समिट समझ गए, दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है। वहाँ जन्म दर में कमी हो रही थी चीन में, अब क्या बोला कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र बढ़ती हिंसा के कारण अमेरिका ने इथोपिया तथा इरिट्रिया के आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में, टाइग्रे क्षेत्र कहाँ है, इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में, यहाँ हिंसा के कारण
अमेरिका ने इथियोपिया तथा इरिट्रिया के आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे आर्थिक और सुरक्षा सहायता नहीं दिया जाएगा। ये जो हिंसा बढ़ रही है इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में, प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। आगे देखिए, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में विश्व में सर्वाधिक भुगतान पाने वाला एथलीटों की सूची जारी की गई है। इसमें आयरलैंड के मुक्केबाजी कॉनर एंथोनी मैकग्रेगर को शीर्ष स्थान प्राप्त है। इसका संबंध मिक्स्ड मटेरियल आर्ट से है। चलिए, फोर्ब्स पत्रिका का नाम याद रखिए। इसने विश्व में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की है और इसमें इसका किसका नाम आ रहा है? कॉनर एंथोनी मैकग्रेगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मैकग्रेगर जो है किससे संबंधित है? तो मिक्स्ड मटेरियल आर्ट से संबंधित है, MMA से। आइए नेक्स्ट न्यूज। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने की है। आगे देखिए, हाल ही में कोंगो गणराज्य में माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिस कारण गोमा शहर को खाली करना पड़ा। कोंगो गणराज्य में क्या हुआ है ना, यहाँ पे नीरागोंगो क्या लिखा है? नीरागोंगो, ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है माउंट नीरागोंगो में। माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट नीरागोंगो कहाँ है? तो कोंगो गणराज्य में है और इसके कारण गोमा शहर को खाली करना पड़ा है। आगे देखिए, हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई 26 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया। 45 वर्षीय पर्वतारोही है, 45 साल एज है। त्सांग इन हंग नाम है इसका, त्सांग इन हंग। इसने क्या किया? 26 घंटे में सबसे कम समय में चढ़ाई करने वाला, सबसे फास्ट गति से चढ़ाई करने वाला पर्वतारोही बने। वन हेल्थ पैनल WHO ने FAO, UNEP तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर पैनल का गठन किया। यह जो है जानवरों से मनुष्यों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। वन हेल्थ पैनल। तो WHO ने FAO और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर वन हेल्थ पैनल का गठन किया है। किसने किया? WHO ने किया। किसके साथ मिलकर? FAO, UNEP और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर क्या किया? तो वन हेल्थ पैनल का गठन किया है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जानवरों से मनुष्यों में जो बीमारी फैलते हैं इसको रोकने का प्रयास की जाएगी, इस पर योजना बनाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसका जो लक्ष्य था मलेरिया को 2030 तक 35 देशों में समाप्त करना तथा मृत्यु दर 90% तक कमी लाना है। 2030 तक 35 देशों में मलेरिया का उन्मूलन कर देना है, ये उसका उद्देश्य था। 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, आगे वाला न्यूज़ देखिए। हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बहुमत साबित करने में विफल रहे हैं। अगला चुनाव नवंबर 2021 में होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? जो बिडेन के द्वारा। नीरा टंडन कहाँ की रहने वाली है? तो भारतीय मूल की निवासी है। तो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को। नीरा टंडन कहाँ के? भारतीय हैं और ये राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका में इन्हें वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया व्हाइट हाउस का। भारत के इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आपका जो है मई का हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जून 2021 का न्यूज़ लेकर के। तो आपका ये 2021 का 6 महीना का टोटल IR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
ओके, धन्यवाद, थैंक यू।